मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, लोकेटिंग पॉइंट इन ग्राफ पेपर एंड हमने क्वेश्चन नंबर लगे क्रॉस 11-12 तक कर लिए थे। देखते थे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11, 37 और क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, if point 3k and k5 point 3k and k5 are equidistant from point 0 and 2 are equidistant from point 0 to then find value of k. Then find value of k. देखिए, this is point 0 like point 3k and point k5 are equidistant from this point, means this distance and this distance are equal. We take point A, point B, point A and point B. Point P is equidistant from A and equidistant from B. Means PA डिस्टेंस जो है PB डिस्टेंस के इक्वल है। PA डिस्टेंस PB डिस्टेंस के इक्वल है। x1 y1 and this point is x2 y. Distance formula, distance formula under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। ये आपका क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ये निकालना है हमें अंडर रूट x1 is 3 minus x2 is 0 whole square, y1 is k, y2 is 2 whole square बराबर। सिमिलरली हम pb निकालेंगे। ये पॉइंट हो गया आपके x1 y1, वो x2 y2 है अंडर रूट x1 k minus 0 whole square प्लस y1 minus y2 I by 2 whole square। रूट हटाने हमने क्या किया, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे रूट को हटाना है। इसके लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट को हटाने के लिए हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे क्या हो गया, रूट का साइन हट गया। 3 minus 0 is 3, square of 3 is 9। Here we use identity a square plus b square minus 2ab। k minus 0 is k square, 5 minus 2 3 and square of 3 is 9। 9 cancel out 9, k square cancel k square, 4 minus 4k equals to 0, 4 equals to 4k, k equals to 1। इस प्रकार से आपके यहाँ पे क्या होगी, k की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। If coordinates of P is a cos theta and B sin theta and coordinate of Q is minus a sin theta B cos theta,
then prove that OP square plus OQ square equals to A square plus B square. आपको P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो प्रूव करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। OP पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो आपकी ये है, O मीन्स है ओरिजिन, O मीन्स क्या है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। P के कोऑर्डिनेट क्या है A cos थीटा B sin थीटा। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है OP, हमें क्या डिस्टेंस निकालनी है OP। फॉर्मूला यूज लेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 0, x2 की वैल्यू है A cos थीटा होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू B sin थीटा होल स्क्वायर। जीरो माइनस A cos थीटा इज माइनस A cos थीटा एंड स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर स्क्वायर हो गया, इधर आपका रूट हट गया, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें डिस्टेंस निकालनी है OQ, कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 0 0, Q इज माइनस A sin थीटा एंड B cos थीटा। हमें डिस्टेंस निकालनी है OQ की, डिस्टेंस OQ इज x1 0 माइनस x2 माइनस A sin थीटा माइनस माइनस प्लस A sin थीटा स्क्वायर 0 माइनस B cos थीटा स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हट गया, 0 प्लस A sin थीटा इज A sin थीटा, A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए हमें प्रूव करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमने क्या की लेफ्ट हैंड साइड लेती, जो हमें प्रूव करना है उसको, लेफ्ट हैंड साइड क्या है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। वैल्यू OP स्क्वायर इज A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, OQ स्क्वायर A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए इन दोनों में से cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा कॉमन, तो क्या बच गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इन दोनों में से sin स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दोनों से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज योर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15,
आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, और ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमने मान लिया लेट ट्राइंगल ABC। इसके आपको 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्टिसेस इज 0 0 एंड सेकंड इज 3√3। फाइंड थर्ड वर्टिसेस। आपको क्या दिया हुआ है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका आपको थर्ड वर्टिसेस निकालना है। क्या करेंगे हम? लेट थर्ड वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी एक्स एंड वाई। लेट vertices of equilateral triangle is x y। हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है। ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल है, मीन्स इसकी all साइड आर इक्वल, मीन्स AB BC एंड CA all साइड आर इक्वल। तो हम पहले निकालते हैं BC साइड। BC कितनी आ गई हमारे? BC x1 इज 0, x2 इज 3, तो 0 - 3 स्क्वायर, y1 इज अगेन 0, y2 इज √3 स्क्वायर, 0 - 3 इज -3 स्क्वायर 9, √3 स्क्वायर इज 3, 9 + 3 इज √12, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √12 square is 12। Now we find side AC. AC is x - 3 whole square plus y - √3 whole square. Squaring both sides, x square plus 9 - 6x plus y square plus 3 minus 2 into √3y। हमें पता है AB BC और CA तीनों की साइड इक्वल है, तो तीनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर इक्वल्स टू CA स्क्वायर होगा। तो जो वैल्यू BC स्क्वायर की है वही वैल्यू तो आपके AC स्क्वायर की है। तो हमने क्या किया? इसका यूज कर लिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 12 पुट कर दी। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12, और 12 से 12 कैंसिल हो गया। इसको हमने नंबर दे दिया इक्वेशन। वापस लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 into √3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। नाउ we find side BC, sorry AB, x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square squaring both side, AB square equals to x square plus y square, और AB स्क्वायर की वैल्यू भी यही होगी। तो अगेन हमने यहाँ पे क्या किया? यूज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे भी हम करेंगे यूज इक्वेशन फर्स्ट। तो AB स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो गई 12, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड, इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड कर लीजिए आप। we get by equation second and third, we get 6x plus 2√3y equals to 12।
इसमें से हम क्या करते हैं, एक बार 2 का डिवाइड कर देते हैं, होल इक्वेशन डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, रूट 3y इक्वल्स टू 6। रूट 3y को या 3x सोल्यूशन कर देते हैं, रूट 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3y स्क्वायर 6 6 36, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 6 3 18, 18 2 36x। Again we use equation first, 3 into value of y square is 12 minus x square equals to 36 plus 9x square minus 36x, 12 3 36 minus 3x square equals to 36 plus 9x square minus 36x, 36 कैंसिल आउट, माइनस का 36 इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले हो जाएगा, प्लस का 36x हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 36x इक्वल्स टू 0, we take common 12x, x minus 3 equals to 0, then value of x is 0 and 3, value of x is 0 and 3, x की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में, पुट इन थर्ड इक्वेशन, देन आप अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12, तो y इक्वल्स टू 2 रूट 3, और जब आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे 3, तो y स्क्वायर इज अगेन 3 एंड y इज रूट 3, प्लस माइनस आएगा, तो ये आपके x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हुई। तो देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके 9.2, इसमें है आपके इंटरसेक्शन फॉर्मूला। इसमें जो आपका फॉर्मूला काम आएगा, एक तो है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या है, मतलब जैसे ये आपके एक लाइन सेगमेंट है, जिसके लाइन सेगमेंट आपका एक ए बी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड x2 y2। इसको क्या हुआ, इसका इंटरनल डिवाइड कर दिया, इसको रेशियो था आपका m1 रेशियो m2, लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर दिया m1 रेशियो m2 में, और इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, माना कि वो है x एंड y। तो x का फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर ये आपका एक्सटर्नल आ जाए, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाए, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, x इक्वल्स टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। y का फॉर्मूला होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। और ये अगर मिड पॉइंट पकड़े तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। 3 फॉर्मूले हैं जो आपको यूज लेने हैं। देखते हैं कैसे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैथ पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 5 एंड 7, 9। एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 5 और 7, 9। इसको 2:3 में डिवाइड किया जाता है इंटरनली। आपको इंटरनली डिवाइड किया जाता है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये आपका हो गया x1 y1, x1 इज 3, y1 इज 5, x2 इज 7, y2 इज 9। रेशियो m1 इक्वल्स टू 2, m2 इक्वल्स टू 3। इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवाइड है, इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या था x का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। पुट द वैल्यू ऑफ m1, m1 is 2, x2 is 7 प्लस m2 is 3, x1 is 3 अपॉन m1 प्लस m2। 7 to the 14, 3 3 9, 14 और 9, 23 अपॉन 5। वैल्यू ऑफ y, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन m1 is 2 and y2 is 9, m2 is 3, y1 is 5 upon 2 plus 3। 9 to the 18, 5 3 जा 15। ये हो गया 33 अपॉन 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पॉइंट से आपके 5 - 2 एंड -1.5 एंड 4। रेशियो है आपका 7:9। एक्सटर्नल डिवाइड करता है, एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये आपका क्या हो गया, x1, ये y1 के कोऑर्डिनेट है, ये x2 है और ये y2 है। m1 7 है, m2 9 है। एक्सटर्नल डिवीजन है तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -1.5। इसका ये मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल क्या हो जाएगा, 2 1 2 एंड 1 3/2। m2 9, x1 5, m1 7 - 9। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 7 3 21/2, 9 5 41/1 -2। इसका आंसर बन जाएगा 2 -21 -90 इंटू -1/2। ये हो जाएगा प्लस का 1/4। y का m1 इज 7, y2 इज 4 माइनस m2। वैल्यू ऑफ m2 इज 9, y1 is -2 अपॉन m1 माइनस m2। 7 4 28 प्लस 9 2 18 अपॉन -2। ये हो गया 8 16 कैरी 1 4 अपॉन -2 इज -23। इस प्रकार से आपके जो है दो फॉर्मूले हैं, इंटरनली और एक्सटर्नल डिवीजन। इन दोनों फॉर्मूला का आपको यूज करना है और ये क्वेश्चन हल करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको
प्रूव करना है कि इसके इंटरनल डिवीजन जब आप करोगे तो वो जो है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है ओरिजिन है। तो आपको सिंपली सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। जब आप सोल्व करोगे इसके इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला लगाओगे तो इसका आंसर ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। और फिर आपको एक्सटर्नल निकालना है, तो कोई नया काम नहीं करना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 0.22 एंड 20 एंड 0.0 एंड 16। हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, फाइंड मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का? x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 इज 22, x2 इज 0 11, y1 इज 20, y2 इज 16 अपॉन 2, 36 अपॉन 2 एंड 18। तो आपको इस प्रकार से मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5.53 एंड -32, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है आपको बताना एक्स एक्सिस पर ऑन द एक्स एक्सिस पे जो है डिवाइड हो रहा है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस पे डिवाइड होता है। फाइंड रेशियो डिवाइड ऑन एक्स एक्सिस, डिवाइड ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y इक्वल्स टू 0, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल्स टू 0। इट इज x1 y1 x2 एंड y2। we use formula internally division, y equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। value of y is 0, m1 y2 is minus y2 is 2, m2 y1 is 3 upon m1 plus m2। 0 into m1 plus m2 equal 2m1 plus 3m2। यहाँ पे साइन माइनस का था, हमने माइनस का नहीं लगाया, माइनस लगा लेंगे कि माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू माइनस 2m1 प्लस 3m2। 2m1 इक्वल्स टू 3m2, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। रेशियो कितना आ गया आपका, 3:2। तो हमें यहाँ पे मेन इसमें ये था आपको रेशियो निकालना था, फाइंड रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना है तो आपको जो है x या y की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये भी अननोन है, रेशियो अननोन है, तो फिर पता नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे x या y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको दिया हुआ था कि भाई ये जो लाइन सेगमेंट है x एक्सिस के द्वारा y एक्सिस x एक्सिस इंटरसेक्ट होता है, और x एक्सिस पे क्या होती है, y की वैल्यू 0 होती है। तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे पता थी, इसलिए हमने y का फॉर्मूला लगाया। अगर x की वैल्यू पता होगी तो x का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दोनों वैल्यू पता है हमें x और y की, तो कोई सा भी एक लगा लीजिए, आपको रेशियो पता हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।